वो क्या करेंगे रहनुमाई हमारी, जो कारवां अपना लुटा कर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। आपने आज तक दागी नेताओं के बारे में खूब सुना होगा, दागी सांसदों के बारे में खूब सुना होगा, दागी विधायकों पर भी खूब बात होती है, लेकिन आज मैं आपको दागी जजों के बारे में बताने जा रहा हूं। हालांकि हम जब भी कॉलेजियम के खिलाफ बात करते हैं, एनजेसी लाने की बात करते हैं, तो आपको बार बार बताते हैं कि हमारी जुडिशरी में मोर देन 60% जो जज हैं वो करप्ट हैं, दागी हैं। और यशवंत वर्मा का मामला जिसे 1 साल होने को जा रहा है, उसने इसका बड़ा खुलासा कर दिया था। यशवंत वर्मा के खिलाफ आज तक कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया, इस पर लोगों को ताज्जुब होता है। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसके बाद आप समझ जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ज्यादातर आरोपी हैं, दागी हैं। संसद के सांसदों या विधायकों के ऊपर कहा जाता है कि 20% दागी हैं, 30% दागी हैं, लेकिन जो आंकड़े हम आपको देने जा रहे हैं, जो कि सरकार ने दिए हैं, ये किसी संस्था के नहीं, सरकार ने संसद में दिए हैं। डीएमके के सांसद बी के मातेश्वरन के प्रश्न के जवाब में कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ऑन रिकॉर्ड जो आंकड़ा दिया है वो बेहद चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि हमारे देश में इस समय जो वर्तमान जज हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर इनकी संख्या है 850। और पिछले 10 सालों में जो जजों के खिलाफ जघन्य अपराधों में, भ्रष्टाचार के मामलों में जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो है 8639। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करिए, दिमाग घुमाइए। टोटल जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर 850 से एक कम है। और जो शिकायतें हैं पिछले 10 सालों में वो शिकायतें हैं 8639। जजों की टोटल संख्या से 10 गुना ज्यादा। और इसमें भी हम इतने आंकड़े आने के बावजूद ये बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 15% जज ऐसे होंगे जिनके खिलाफ कोई भी एक भी शिकायत नहीं होगी। यानी ये जो पूरी शिकायतें हैं ये करीब करीब 750 या फिर 750 जजों के खिलाफ हैं। 2016 से 19 तक जो शिकायतें आ रही थी उनका एवरेज 18 तक, 19 में तो आंकड़ा बढ़ गया था, उनका जो एवरेज था वो 800 था। और 19 से लेकर 25 तक जो शिकायतें आई हैं उनका जो एवरेज है वो 1000 से ज्यादा का है। हर साल 1000 से ज्यादा शिकायतें मिल रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ। कदाचार की, भ्रष्टाचार की, यौन अपराधों की, तमाम तरीके की शिकायतें हैं। अब जनता सवाल ये करेगी कि जब शिकायतें हैं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? तो ऐसे जजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये आपने बड़ी अच्छी तरीके से 1 साल के दौरान यशवंत वर्मा केस से समझ लिया होगा। भारत के जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कॉलेजियम से आए हुए जज साहिबान होते हैं, उन्होंने एक नियम बना रखा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ भारत की कोई भी जांच एजेंसी, किसी भी राज्य की पुलिस, कोई भी आईडी, ईबी, कुछ भी आप समझ लीजिए, ईडी हो, आईबी हो, कुछ भी हो, कोई भी एजेंसी एफआईआर नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती जब तक कि भारत के सीजीआई इसकी परमिशन न दे दे। यानी अकेले यशवंत वर्मा का मामला नहीं है, या अकेले यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच की परमिशन नहीं दी गई है, बल्कि पिछले 10 सालों में 8639 मामलों में सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सीजीआई ने, करीब 8 से 10 सीजीआई बदल गए, जांच की परमिशन नहीं दी है।
सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये इंटरनल प्रोसेस के माध्यम से इसको जांचा जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जज रिटायर भी होकर चले जाते हैं, बड़े मौज के साथ पैसा कमाते रहते हैं। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत है तो या दूसरे मामलों की शिकायत है तब भी वो बड़े आसान तरीके से अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। क्या इस देश का संविधान इसकी इजाजत देता है? भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है, आर्टिकल 15 में साफ तौर पर कहा गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। लेकिन यहां तो न तो इक्वलिटी नजर आती है न इक्वल प्रोटेक्शन नजर आता है। क्योंकि अगर इक्वल प्रोटेक्शन है, अगर जज को इक्वल प्रोटेक्शन है तो फिर उस विक्टिम को भी तो इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। आप जजों के विशेषाधिकार स्थापित कर देते हैं, उनके खिलाफ शिकायत आएगी, आप पुलिस को एफआईआर नहीं करने देंगे, आप आईबी को एफआईआर नहीं करने देंगे, आप ईडी को केस नहीं करने देंगे, किसी को भी जांच नहीं करने देंगे, क्योंकि वो जज है। और ये जो था पहले परमानेंट जजों के लिए था, लेकिन पिछले साल एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जो एडहॉक जज होंगे उन पर भी ये रूल लागू होगा। और यहां एक और बड़ा जो खुलासा है जो हम पहले भी कर चुके हैं, यहां उसको जोड़ देना भी जरूरी है कि भारत के वर्तमान जो सीजेआई हैं, 2 शिकायतें तो उनके खिलाफ भी पड़ी हुई हैं पिछले 8-9 साल से। यानी खुद सीजेआई के खिलाफ शिकायत है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत है, हाई कोर्ट के तमाम जजों के खिलाफ शिकायत है। और अगर हम ये मानकर चलें कि 15 से 20% जज तो कम से कम ऐसे हैं जो बेदाग हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक जज के खिलाफ कम से कम 10 से 12 शिकायतें औसतन पड़ी हुई हैं। आप कहेंगे कि कुछ जज रिटायर भी हो गए होंगे, ठीक है, 10 साल में 1000 जज अगर रिटायर भी हो गए तब भी ये आंकड़ा 8-10 के आसपास तो बैठता है। हो सकता है किसी एक जज के खिलाफ और ज्यादा शिकायतें हो, लेकिन औसत के तौर पर देखने पर यह समझ में आता है कि टोटल जो जजों की संख्या 850 है, उसमें से 150 जजों को ईमानदार मान भी लिया जाए तब भी 700 जजों के खिलाफ 8639 से ज्यादा शिकायतें होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि सबसे ज्यादा अगर देश में किसी चीज में सुधार करने की जरूरत है तो वो इस देश की जुडिशरी है। लेकिन समस्या यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सरकार ये कर नहीं सकती। सरकार ने एक बार कोशिश की, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि जिस फैसले में खारिज किया गया उसी फैसले की सुनवाई करने वाली 5 जजों की बेंच में एक ऐसे निष्ठावान जज बैठे हुए थे, एक ऐसे निडर जज बैठे हुए थे, जस्टिस चैलमेश्वर। उन्होंने साफ कह दिया था कि ये कानून में कोई खराबी नहीं है, कॉलेजियम को हटना ही चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे उस पर प्रश्न चिन्ह हैं। उनकी बात को नकार दिया गया और 4-1 से वो फैसला एनजेएसी को खारिज करने का पास हो गया। इतना बड़ा आंकड़ा बाहर आने के बावजूद आपको सिब्बल सिंघवी जैसे वकील, प्रशांत भूषण दवे जैसे वकील इसकी खिलाफत करते नजर आएंगे। वो कहेंगे कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट ही रहने दो, जुडिशरी जैसे काम कर रही है वैसे करने दो, क्योंकि उनकी दुकानें तो ऐसे ही जजों से चलती हैं। आप सोच के देखिए, आपने अक्सर सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई होती है और खासकर ईडी जैसी कोई संस्था या सीबीआई, आईबी ऐसी जो कोई संस्था हो, तो उसको जो जज होते हैं कितनी बुरी तरह से लताड़ने का काम करते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारा कन्विक्शन रेट क्या है, यानी तुम जिन जांचों को कर रहे हो उनके द्वारा तुमने कितने अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया है।
अब यही सवाल जनता को ज्यूडिशरी से करना चाहिए कि आपका कन्विक्शन रेट क्या है। आपके पास 8,639 से ज्यादा शिकायतें पिछले 9 सालों में आई हैं। आपने क्या उसमें से 1% भी जजों के खिलाफ एफआईआर करने की परमिशन दी है? सोच कर देखिए। 8,639 का 1% 86 बैठता है। क्या 86 जजों के खिलाफ भी पिछले 9 सालों में सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस ने या कुल मिलाकर सभी चीफ जस्टिस ने 86 एफआईआर करने की परमिशन दी है? यशवंत वर्मा का मामला इसलिए हाईलाइट हो गया कि वहां पर वीडियो बन गए थे, अन्यथा उसे भी दबा दिया गया था। उसके बावजूद हुआ क्या? पार्लियामेंट में उसको हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है। वो व्यक्ति आसानी से टैक्स पेयर की जेब से जाने वाले पैसे से सैलरी खा रहा है और मजे की जिंदगी जी रहा है, ऑनरेबल जस्टिस कहला रहा है। आपको याद होगा कि जब उसके खिलाफ एक याचिका लेकर मैथ्यूज नेंदुपारा गए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो तत्कालीन सीजीआई ने यह कहा था कि वो अभी भी सम्मानित जज हैं। यानी ये भी जिनके खिलाफ 8,639 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुकी हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंच चुकी है, वो अभी भी सम्मानित जज महोदय ही हैं। इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह भारत की ज्यूडिशरी पर क्या होगा? यानी आप न्याय भी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास केसेस की पेंडेंसी है और अब तो ये ऑफिशियल आंकड़ा आ गया है कि आपके पास 5.5 करोड़ केसेस जनता के हैं और 8,500 से ज्यादा केसेस जजों के खिलाफ भी हैं। न आप जनता को न्याय दे रहे हैं, न आप अपने ही साथी आरोपी दागी जजों के खिलाफ कोई एक्शन लेने का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ सरकार के खिलाफ जो मामला आता है, सरकार को खरी खोटी सुनाते हैं, सरकारी एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं, उनकी सक्षमता पर सवाल उठाते हैं, उनके कन्विक्शन रेट पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपनी तरफ आप बिल्कुल देखना भूल जाते हैं। जबकि लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही होती है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो या फिर ज्यूडिशरी ही क्यों न हो। लेकिन आपने अपने लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया है और उसको नाम दे दिया है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जिसका भारत के संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। जब राष्ट्रपति के 14 सवालों पर चर्चा चल रही थी तो तत्कालीन सीजीआई ने कहा था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने आधी बात कही थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की थी तो उन्होंने यह भी कहा था कि मैं नहीं चाहता कि स्टेट के विद इन एक और स्टेट हो, यानी कोई डीप स्टेट हो। और ऐसा कहते हुए उन्होंने ज्यूडिशरी के ऊपर एग्जीक्यूटिव को ही रखा था। लेकिन ये जो जज होते हैं बड़े चालाक होते हैं। चूंकि ये बैकग्राउंड में वकील ही होते हैं, इसलिए जो अपने मतलब की चीज होती है उसको ये ले लेते हैं और बाकी जो इनके खिलाफ होता है उसको छुपा देते हैं। ठीक उसी तरीके से कि आपने देखा होगा बहुत से कम्युनिस्ट और कांग्रेसी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन वो उसी सूक्ति या सूत्र के अंदर के जो 3 लाइनें हैं उनको छुपा देते हैं। अयम निज परावेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है ये सबके लिए नहीं है। जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए ही वसुधैव कुटुंबकम है। जो क्षुद्र हृदय वाले हैं उनके लिए तो स्वार्थ है। लेकिन ये स्वार्थी लोग अपना बचाव करने के लिए आतंकवादियों, अपराधियों को इस देश में शरण देने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जबकि वहीं पर हमारे यहां कहा जाता है दुर्जनस्य दंडम।
और यही राजधर्म भी है। राजधर्म यानी कि चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, उनका सबसे बड़ा कर्तव्य ही ये है कि दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा। ये तीनों का ये परम कर्तव्य है कि अपराधियों को दंड देने का काम करें। और चूंकि ये विशेषाधिकार ज्यूडिशरी का है, तो ज्यूडिशरी अगर अपराधियों को दंड नहीं दे रही है, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, तो फिर उसे आप न्यायपालिका कैसे कह सकते हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल है, हम बहुत पहले से इसको उठा रहे हैं। अब जो सरकार ने आंकड़े देकर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को पूरे भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। हालांकि सवाल तो डीएमके के सांसद का था, लेकिन जवाब जो आया है उससे पूरी जुडिशरी अब सबके सामने बेपर्दा हो गई है। और सबको अब यह पता चल जाना चाहिए कि जो जज साहब हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी संविधान की बातें करते हैं, जैसे पिछले सीजेआई थे, वो भारत में ही नहीं विदेशों में जाकर भी बहुत जोर जोर से ढोल बजाया करते थे कि हम जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कॉलेजियम को जारी रखेंगे। ये उस कॉलेजियम का ही दुष्परिणाम है, क्योंकि जिन जजों के खिलाफ ये शिकायतें मिली हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, कदाचार की शिकायतें हैं और यौन अपराधों की भी शिकायतें हैं, वो सब के सब कॉलेजियम द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं। आप सोच कर चलिए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा जहां डिपार्टमेंट के लोगों की संख्या कम हो और उससे 10 गुना ज्यादा शिकायतें पेंडिंग पड़ी हो पिछले 9 साल में। पुलिस को बहुत भ्रष्ट कहा जाता है और वास्तव में पुलिस के ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त भी होते हैं, लेकिन किसी भी प्रदेश की जो पुलिस है, उसकी जो संख्या है, उसके खिलाफ जो शिकायतें हैं, उसकी संख्या 10 गुना ज्यादा नहीं होगी। और तो और जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको भी भ्रष्ट कहा जाता है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी प्रदेश की विधानसभा में जितने विधायक हैं, उनके खिलाफ जो शिकायतें पेंडिंग है, वो उनकी संख्या से 10 गुना नहीं होंगी, ये मेरा दावा है। लेकिन भारत में 850 टोटल जज है, 814 जज हाई कोर्ट्स में है, 34 जज सुप्रीम कोर्ट में है। कुल 850 जजों के जो खिलाफ शिकायतें आई हैं वो है 8639, यानी कि 10 गुने से ज्यादा हैं। आप भी होमवर्क कीजिए और सोचिए कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट भारत तो क्या पूरी दुनिया में है जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है उसके खिलाफ जो आई हुई शिकायतें हैं, और जबकि इसमें हम बार बार कह रहे हैं कि कम से कम 20% से ज्यादा जज ऐसे होंगे, 20% या 15% हो सकते हैं जरूर, जिनके ऊपर कोई भी एक दाग नहीं मिलेगा। यानी 80% जजों के खिलाफ ये जो शिकायतें हैं, जिनका अंबार 8639 पहुंचता है, ये अपने आप में बता रहा है कि भारत की जुडिशरी जब से अंग्रेजों ने इसे बनाया है, तब से लेकर आज तक ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और जो चीज फेल हो जाती है उसको बदलने की जरूरत होती है, उसे सुधारने की जरूरत होती है। हमारे ज्यादातर जज इंग्लिश राइटर्स को कोट करते हैं, इंग्लिश फिलोसफर्स को, यूरोपियन फिलोसफर्स को कोट करते हैं। मैं भी एक इंग्लिश राइटर को कोट करता हूं। लॉर्ड टेनिसन ने एक कविता लिखी थी, पासिंग ऑफ द आर्थर, जिसमें कुछ लाइनें मैं आपको बोलता हूं। उसमें एक लाइन आती है, द चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, लेस्ट दिस वर्ड शुड नॉट, लेस्ट वन गुड कस्टम शुड नॉट करप्ट द वर्ल्ड। यानी कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और कोई एक अच्छी संस्था या परंपरा इस समाज को दूषित न कर दे, इसलिए परिवर्तन होते रहने चाहिए।
तो अब समय आ गया है कि जुडिशरी में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए, जुडिशरी को भारत की जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। ठीक है, वो कहते हैं कि वो लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, लेकिन उन्हें जनता के प्रति तो जवाबदेह होना ही पड़ेगा। और ये बात तमाम सीजीआई दावे भी करते हैं कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, लेकिन ये कैसी जवाबदेही है कि पिछले 9 साल में आपके पास 8,500 से ज्यादा शिकायतें आई हैं और आपने 8.5 FIR भी नहीं करने की परमिशन दी है। 1% तो छोड़ दीजिए, 1000 पे भी एक FIR की परमिशन नहीं दी गई है। और यही वो सच है जिसकी वजह से यशवंत वर्मा इतना बड़ा कांड होने के बावजूद पिछले 1 साल से जो टैक्स पेयर के जेब से जाने वाला पैसा है उससे सैलरी लेकर मौज कर रहा है। क्योंकि जो संसद द्वारा किसी जज को हटाए जाने की प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, और उसमें भी आपने देखा कि किस तरीके से यशवंत वर्मा कभी सिब्बल को सामने करके, कभी पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को आगे करके अपने मामले को लटकाने की लगातार कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर यहां तो एक यशवंत वर्मा नहीं है, कम से कम 1000 यशवंत वर्मा है जिनके खिलाफ इतनी शिकायतें पड़ी हुई हैं। क्योंकि जो शिकायतें हैं उनमें से बहुत से रिटायर भी हो चुके होंगे और रिटायर होने के बाद बड़े मजे की जिंदगी जी रहे होंगे, पेंशन भोग रहे होंगे। तो इन यशवंत वर्माओं से देश को कौन बचा सकता है? जुडिशरी से तो आप अगर उम्मीद करेंगे तो वो बेकार ही जाएगी। जनता को जागना पड़ेगा, जुडिशरी से सवाल करने पड़ेंगे और इस जुडिशरी को राष्ट्र के प्रति जवाबदेह बनाना ही पड़ेगा। इस कॉलेजियम के खिलाफ जनता को जागना ही पड़ेगा। ये जो एक तरीके की अक्षमता हमारे देश की जुडिशरी में आ गई है, इसके सुधार के लिए जनता को आवाज उठानी ही पड़ेगी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो हाइप कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता चल सके कि उन्हें अदालतों से न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये तो हाई कोर्ट के जजों का मामला है केवल। आप सोचिए, जो ट्रायल कोर्ट में जो लोअर जुडिशरी जिसे कहा जाता है उसमें 20,000 से ज्यादा जो जज है उनके भी जो इतिहास या स्थिति है वो इससे अलग नहीं होगी, ये सबको पता है। जय हिंद, जय भारत।